हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल एंड आप अपना नया वर्क भी अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए, कुछ मैसेजेस हैं, अपडेट हैं, साथ साथ आपको देने के लिए। तो जी, एनर्जी हो सकता है काफ़ी लो फील कर रहे हो आप। अच्छा हाँ, पास्ट लाइफ कर्मा से बाहर आ रहे हो आप। कोई एक बहुत बड़े बड़े आपके जो एक कार्मिक पैटर्न रहे हैं, स्पेशली जो, अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ तो जो कार्मिक नंबर्स हैं हमारे, जिनका कर्मा बैगेज बहुत ही ज़्यादा रहता है, उनकी बात करूँ तो आप इस समय पास्ट लाइफ अपने कर्मा से हमेशा हमेशा के लिए बाहर आ रहे हो। बॉडी लेवल पे आपको बहुत ज़्यादा थकान फील हो सकती है, ऐसे जैसे मतलब वो धोबी पछाड़ होता है ना, किसी ने जैसे पटक दिया हो बिल्कुल, है ना, इस तरीके से। तो बिग इल्यूजन्स ब्रेक कर रहे हो, बहुत बड़े बड़े इल्यूजन कि हाँ शायद यही वो चीज़ है या यही मुझे करना ही था। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े इल्यूजन इस समय अपने आप के तोड़ रहे हो। अच्छा हाँ, एक बात और जो डीएफ और जो डीएम सॉरी, डीएम की बात नहीं कर रही मैं, स्पेशली आज मैं डीएफ के लिए ही बोलूँगी, ये डीएफ के लिए ही मैसेज है। जो डीएफ अभी भी इल्यूजन से निकलना नहीं चाह रही हैं, जैसे कि डिवाइन उनको 10 बार इशारा दे चुके हैं, समझा चुके हैं कि नहीं, इस चीज़ से निकलो, तुम्हारी जो ग्रोथ है, जो आगे की तुम्हारी अबंडेंस है वो तैयार बैठी है। लेकिन तुम जब तक इस इल्यूजन को ब्रेक करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक तुम्हें वो ग्रोथ नहीं मिलने वाली, वो सक्सेस नहीं मिलने वाली, वो लव नहीं मिलने वाला, वो रिलेशनशिप नहीं मिलने वाला। ठीक है जी। तो जो डीएफ अभी भी उस इल्यूजन से नहीं निकल रही है ना, तो आपको पता है फिर आपके ऊपर डिवाइन कैसे एक्शन लेंगे। ठीक है ना, आपको डिवाइन के एक्शन पता है, फिर वो डीएफ घबरा जाती हैं कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, अच्छा खासा तो सब चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे डिवाइन एक्शन होंगे, बिल्कुल होंगे और हो रहे हैं। अगर आप अपने उस इल्यूजन से नहीं निकलोगे, नहीं ब्रेक करोगे। ठीक है जी डीएफ, अगर कुछ चीज़ें डीएम के ऊपर लागू होती हैं, डीएम के साथ होती हैं, तो वो डीएफ के साथ भी होती हैं, आपको भी समझना होगा। ओके, मीन्स यूनिवर्स अगर ब्लेसिंग्स देते हैं तो उनको लेना भी आता है कि अचानक से ये क्या हो गया मेरे साथ। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को समझिए। अगर आपको मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से अब कि अब आपको ये इल्यूजन ब्रेक करना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, तो आपको करना है वो। ठीक है, चलिए, बाकी तो यूनिवर्स के अपने समझाने के तरीके हैं, डिवाइन का अपना तरीका ही आप लोगों को समझाने का, आपको पता ही है। अच्छा, नेक्स्ट एनर्जी है कि दबी हुई कितनी ही बातों को, जैसे कि आपने आज खुल के बोला है, मे बी 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, कुछ चीज़ें, कुछ आपके साथ ऐसी घटनाएं हुई कि वो अंदर ही अंदर सारा का सारा एंगर दब गया आपका, वो चीज़ें आप बोल ही नहीं पाए, वो ऐसा मौका ही नहीं मिला कभी। ठीक है, मीन्स अपना गुस्सा था या वो कुछ फीलिंग्स थी तो वो जाहिर नहीं कर पाए। ठीक है, वहाँ पे क्लिनजिंग हो रही है, वहाँ पे डीप क्लिनजिंग चल रही है इस समय। हो सकता है कि आप इस वक्त, आपको सामने ऐसी अपॉर्चुनिटी आई हो या डिवाइन ने कुछ ऐसी क्रिएशन की है कि या तो आप डायरेक्ट या फिर टेलीपैथिकली किसी भी तरीके से वो सारा अपना गुबार, वो सारा गुस्सा वो अच्छे से क्लिनज कर रहे हो। ये टाइम है कंप्लीटली क्लिनजिंग का। ठीक है जी, स्टक एनर्जी रिलीज़ की है आपने। साथ ही साथ हार्ट चक्रा और रूट चक्रा की क्लिनजिंग चल रही है, और ये आपको साइन आपको ड्रीम के थ्रू मिल ही जाएंगे, आपको पता चल ही जाएगा। हार्ट चक्रा का तो मैंने ऑलरेडी पिछले 3 दिन से बता रही हूँ, बहुत ज़बरदस्त क्लिनजिंग चल रही है डीएम साइड, स्पेशली डीएम साइड, राइट साइड ऑफ द बॉडी पे आपके बहुत ज़बरदस्त क्लिनजिंग चल रही है। तो जो भी चीज़ें आपके अंदर भी स्टक हैं वो सारी निकलेंगी इस समय। हाँ, डीएनए पे वर्क कीजिए, डीएनए पे वर्क कीजिए, क्योंकि कितनी ही स्टक चीज़ें होती हैं जो आपको खुद समझ में नहीं आती कि यार कहाँ पे क्या ब्लॉकेज फंसी है, नहीं समझ में आ रही। तो इस वक्त जितना हो सके डीएनए पे भी कंटिन्यू वर्क कीजिए। ठीक है, अननेसेसरी लोगों से कॉट कट कीजिए, आपकी एनर्जी लीक हो सकती है। अच्छा, एक चीज़ और है कि आपके सोलमेट्स को भी हो सकता है इस वक्त आपने दूर कर दिया हो, या कुछ ऐसी क्रिएशन डिवाइन ने कर दी कि वो आपसे दूर हो गए, या आपने खुद ही उनको दूर कर दिया खुद से। ठीक है, यहाँ पे एक इशू है कोडिपेंडेंसी।
उससे निकाला जा रहा है आप दोनों को। हो सकता है आपके सोलमेट भी किसी जर्नी में है, स्पिरिचुअल जर्नी में है, वो भी को डिपेंडेंसी में आपके साथ, या आप उनके साथ को डिपेंडेंसी में हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से घटित होंगी कि आप दोनों को ही को डिपेंडेंसी से बाहर निकाला जाएगा। ओके, डीएमबी एक नई शुरुआत की तैयारी में है। एक तरफ कंप्लीटली एंडिंग तो एक तरफ एक नई शुरुआत। ठीक है जी। डीएम की एनर्जी में भी आपको इस समय सोने ना दे रही हो, क्योंकि उन रातें तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी में जा रही हैं, क्योंकि एंडिंग बहुत भारी है, एंडिंग हल्की नहीं है, एंडिंग बहुत बड़ी वाली एंडिंग है यहाँ पे। मे बी 25 सालों का, 30 सालों का कोई रिश्ता, कोई बचपन का रिश्ता कंप्लीटली एंड करना है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, कर्म बंधनों से एक्चुअली मुक्ति चाहते हैं अब डीएमबी, कि हो गया, बहुत हो गया यार, अब मतलब एक होता है ना कि अब भगवान बस करो, अब मेरे को मुक्ति दो इन चीज़ों से। और यही हाल कहीं ना कहीं डीएफ का भी है। ऐसा जैसे कि डीएफ इस समय थक चुकी है कि भाई भगवान अब हो गया भाई, अब नहीं हो रहा इससे ज़्यादा, अब थोड़ा सा तरस खा लो, है ना। एक्चुअली दोनों ही जैसे थक गए हैं, ये चीज़ आपके मुंह से निकल भी सकती है, आप ऐसा फील कर सकते हो कि यार हो गया भगवान, बस करो बस। चलो, बॉडी लेवल की बात करूँ तो लथार्जी, माइंड फॉगी हो सकता है, लॉस्ट फील कर सकते हो, चीज़ें भूल सकते हो कम्प्लीटली। यार जैसे मेरा दिमाग है कहाँ, है ना, बैठे बैठे एकदम लॉस्ट हो गए, पता नहीं, अगर 4 लोगों के बीच में बैठे भी हो, बात भी कर रहे हो, तो आप लॉस्ट हो सकते हो। बाकी आपको ऑलरेडी बता दिया कि हार्ट और रूट पे तो वर्क चल ही रहा है। ठीक है जी। तो अपना ऑरा लॉक रखिए, इस समय प्रोटेक्शन रखिए, माइंड को भटकाया जा सकता है, बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है। और ग्राउंडिंग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राउंडिंग, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। बाकी तो बस अपना ध्यान रखिए, कुछ भी न्यू अपडेट होगा आपको दिया जाएगा। ओके जी, रेस्ट मोड पे हैं तो रेस्ट कीजिए, और नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। ठीक है जी, 3 दिन बाद हमारा पोर्टल स्टार्ट हो रहा है। पोर्टल भी मैरिज का है, अलाइनमेंट का है, एंड साथ में आपको कर्मा का हीलिंग भी दिया जा रहा है। तो जिनको भी पोर्टल बुक कराने हैं, आपको अपना पोर्टल बुक करा सकते हैं, हीलिंग्स अपनी बुक करा सकते हैं, अपने सेशंस बुक करा सकते हैं। आपको टैरो रीडिंग लेनी है, पर्सनल सेशंस लेने हैं, आप बुकिंग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।